फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मकाउत के इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन लेके आप लोगों के मन में जितना सारा क्वेरी है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात उसके पहले ये बता देता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। राइट न्यूज़ एट राइट टाइम, लाइक शेयर कमेंट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डिजिटल एजुकेशन के ऊपर एक वेबिनार था जो ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि मैंने ये अटेंड किया हुआ है। और यहाँ पे मकाउत का जो वाइस चांसलर था प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मोइत्रो, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मकाउत वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना और इसके प्रूफ के वजह से आपको कोई ये ना लगे कि मैंने अटेंड नहीं किया, तो देखिए ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये वाला भी मैंने दे दिया है क्योंकि ये मैंने अटेंड कर लिए है। तो मुझे जानना था कि क्या क्या बात वो लोग करते हैं। ठीक है, अभी चलिए, ये वाला जो मैंने लिया हुआ है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो यूजीसी का इंटीग्रल पार्ट है, उसने ये गाइडलाइंस तो पहले ही मैंने दिखा दिया था। जो ओरिजिनल गाइडलाइंस है जो रिलीज़ हुआ था उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ भी किया है यूजीसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जिस्ट फॉर्म में है, तो ये लेके हम लोगों का थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो बोल्ड पॉइंट्स दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। ये जो रिकमेंडेशंस है इसके बारे में बात करता हूँ पहले। एक तो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। कौन है? जो लोग अभी फाइनल सेमेस्टर में नहीं पहुँचे हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है। ये स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बीटेक हो तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, और अगर 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स हो तो उसमें सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो लोग स्टूडेंट हैं। अभी टर्मिनल जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, ये वाला ये जो टर्म यूज़ किया गया है टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स का मतलब है जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेम में है, मतलब अभी एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा और फिर इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर हायर स्टडीज़ में जाएंगे। तो इसमें ये बात दो बात के सिवा एक 3 और 4 नंबर पॉइंट भी मेंशन किया हो गया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक यूनिवर्सिटी को जो है उसको एक कोविड-19 सेल क्रिएट किया जाएगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये जो गाइडलाइंस है पैंडेमिक में इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग, इसके वजह से क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, इसके लिए क्लियर कट उसने बता दिया है। यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट द प्रोसेस इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, ये वाला तो मैंने पहले ही बता चुका है कि यूनिवर्सिटी को अभी पूरा लिबर्टी हो गया है कि वो कैसे एग्ज़ाम लें और कैसे जितना सारा बहुत प्रैक्टिकल और जो थ्योरी पेपर्स हैं, ये थ्योरी पेपर्स और प्रैक्टिकल पेपर्स ऑफलाइन मोड में लेंगे तो कैसे लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेजर होगा, ये वाला। अगर ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे जो रेड जोन हो और बाकी ऐसा कुछ है तो वहाँ पे तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो नहीं सकता। अभी टर्मिनल सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये चिंता किया जा रहा है। अभी जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि एक बात ये हो सकता है कि 50% जो मार्क्स है, यानी कि पहले मैं आ जाता हूँ सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं वो लोग एक अभी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं हम लोग क्लास में, क्योंकि यहाँ पे सीएम जो अनाउंस किए थे वेस्ट बंगाल में कि उनको एक सेमेस्टर आगे कर दिया जाएगा। तो एक सेमेस्टर आगे कैसे होगा, उसके लिए एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो कब होगा, ये सारा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है बहुत सारा। तो इसका आंसर मेरी तरफ से यही है कि देखिए, एग्ज़ाम होगा कि नहीं ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो है अगर पैंडेमिक ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि कोविड-19 का जो है वो अगर रिस्ट्रिक्टेड ना हुआ तो फिर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एक ये रीज़न है। इसके सेकंड जो यानी कि दूसरा जो पहलू है वो पहलू ये आ रहा है कि अगर आपका 50% जो मार्क्स है वो अवॉर्ड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो असाइनमेंट्स जो है उसके ऊपर,
और यानी कि जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके ऊपर, और 50% विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस ईयर्स ओनली, प्रीवियस सेमिस्टर ओनली, ठीक है, इफ़ अवेलेबल। तो प्रीवियस ईयर में जो परफॉर्मेंस आपका था और अभी जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रहा है उसके ऊपर 50% का इवैल्यूएशन करके ये दिया जा सकता है। ये तो गया एक, कैसे आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा। अभी दूसरा जो आपका क्वेश्चन है मन में कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, यूजीसी ने ये क्लियर कट हायर एजुकेशन जो स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज़ होता है उनके ऊपर छोड़ दिए कि, या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं उनके ऊपर छोड़ दिए हैं, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ दिए कि एग्ज़ाम हो कि ना हो, ठीक है। तो अभी ये जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं इन लोगों का ये आंसर ये है कि अभी आपको थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से यूजीसी की तरफ कोई नोटिस जाए कि एग्ज़ाम हो कि ना हो। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने हमारे यहाँ अनाउंस इस किया है कि विदाउट टेकिंग एग्जामिनेशन तो उनको एक सेमेस्टर आगे कर दिया जाएगा। तो इससे यही चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि एक तो 50% प्लस 50% जो मैंने अभी बताया वो लेके आपको अगला सेमेस्टर में आगे कर दिया जाएगा, और वो जो कंबाइन वाला ऐसा वैसा ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो अगर एग्ज़ाम ना हो और अगर आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है तो कैसे होगा ना प्रमोशन, तो प्रमोशन होगा ऐसे कि आपका 50% कंटिन्यूस असेसमेंट और 50% जो पिछला वाला जो सेमेस्टर था उसका जो है उसका दोनों का लेके पंच करके उसका एक कुछ फार्मूला लेकर निकालेंगे ये लोग, और उसका ऊपर बेस करके आपका जो एग्ज़ाम मार्कशीट है वो मार्कशीट जनरेट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम देने का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। ये अब भी डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में है तो डेफिनेटली दे विल फॉलो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यूनिवर्सिटी कोई दूसरा रूल इम्प्लीमेंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का फेथ ये रखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो रहा है कि जो इससे ये कंक्लूशन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, शायद एग्ज़ाम ना हो जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और इंटरमीडिएट जितना सारा स्टूडेंट्स है, यानी कि फाइनल छोड़ के बाकी जितना सारा सेमेस्टर है उसका एग्जामिनेशन ना हो। अभी दूसरा जो वाला है, अभी फाइनल सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। फाइनल सेमेस्टर के बारे में क्या बताया गया है, फाइनल सेमेस्टर के बारे में ये बात ये बताया गया है वो है कि उन लोगों का एक एग्ज़ामिनेशन डेट दिया गया है, और जो एग्ज़ामिनेशन डेट दिया गया है सो फाइनल सेमेस्टर का वो तो अभी जानते हैं कि जो जुलाई महीने का है वहाँ से 1 तारीख से 15 तारीख तक उन लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, और 31 तारीख को उन लोगों का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट वो निकलने वाला है, यानी कि जुलाई में। तो अभी ये जो है ये इसके साथ मैंने पहले जो वेबिनार दिखाया इसका एक लिंक आ रहा है। लिंक क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम जाएं तो देखें कि यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्च किया हुआ है। क्या लॉन्च किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्च किया हुआ है ये वाला पोर्टल, यानी कि परफेक्टिस, ये वाला यूज़ कर रहे हैं अभी ऑनलाइन में। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। पर्टिकुलर्स है स्टूडेंट्स के बारे में, वीडियोस कैन बी शेयर्ड, वीडियोस कैन बी अपलोडेड, सो स्टूडेंट अटेंडेंस कैन बी मेंटेन, मल्टीपल क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड। सो यहाँ पे इतना सारा जब हो सकता है तो यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर के बदौलत ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में यूजीसी ने एक बात कहा है कि 3 घंटे के एग्ज़ाम के बदले आप 2 घंटे का एग्ज़ाम कीजिए और एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए। तो ऑनलाइन का अगर आपका एग्ज़ाम होता है फाइनल सेमेस्टर के लिए, फाइनल ईयर के लिए, तो फिर ऑनलाइन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो ये वेबिनार में कहा गया है और उसका जो जिस्ट निकलता है उससे मुझे यही लग रहा है कि ये सेमेस्टर जो है फाइनल ईयर के लिए ये ऑनलाइन ही होगा शायद। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अभी देखिए इसके साथ जो इंटरमीडिएट के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, तो इंटरमीडिएट का जो है उसका जो एग्ज़ाम है
शायद ना हो, ठीक है, लेकिन यूजीसी ने एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि फ़ाइनल के बाद 16 तारीख से हो सकता है। लेकिन ये 16 तारीख के बाद जो है जुलाई, ये अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से नोटिस आने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। तो फिर मैं एक जिस्ट निकाल देता हूँ इन सभी का जो जिस्ट निकल रहा है यहाँ से, ये इसका जिस्ट ये निकलता है कि फ़ाइनल देखिए CA3 C1 ये भी आप लोगों को जानते हैं कि मार्क्स अपलोड में अभी इतना हड़बड़ी क्यों हो रहा है। तो फिर मैं ये ख़त्म करने से पहले आपको 2 लाइन में बताता हूँ। फाइनल सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है होगा जुलाई महीने के 1 तारीख से 15 तारीख तक होगा। रिज़ल्ट आएगा 31 जुलाई 2020। अभी दूसरा जो सवाल है, एग्ज़ाम मोड ऑफ और मोड्स ऑफ एग्ज़ाम, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन हाई चांसेस होगा। 3 नंबर जो सवाल है वो है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा शायद 50% सिलेबस में हो और पूरा MCQ टाइप का हो और 2 घंटे के अंदर होगा और मल्टीपल स्लॉट्स पे होगा। इसका मतलब ये है कि शायद क्वेश्चन डिफरेंट आए या डिफरेंट सेट्स में हो, ठीक है। तो ये गया फाइनल का। अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम के चांस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। 2 नंबर जो है वो है आपको प्रमोशन जो अगले सेमेस्टर में मिलेगा, उसका क्या मार्कशीट मिलेगा या कंबाइन एग्ज़ाम होगा। देखिए मार्कशीट अगर मिलता है, ये चांस बहुत ज़्यादा है कि 50% ऑफ योर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड 50% ऑफ योर पास्ट एग्जामिनेशन, जो पास्ट सेमेस्टर था उसका एवरेज करेंगे या क्या करेंगे, क्या फार्मूला निकालेंगे, इसके ऊपर बेस करके शायद एग्ज़ाम हो। So with this we come to an end to this session. I think you will be able to understand. Thank you very much. If you want to re-add yourself, subscribe Somen Nath YouTube channel. Thank you very much.